नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अनुपात और समानुपात के फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से ज़रा देखिए, जो पेपर में पूछे जाते हैं, जरा समझिए और देखिए। पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे दे, व्हाइट बोर्ड पे देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। अनुपात है, यदि दोनों में 40 घटाया जाए तो उसका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए या उसका अंतर ज्ञात कीजिए। Two numbers are is the ratio of 5:7 on dimensions each of them by 40 they becomes in the ratio 17:27। तो find the difference the number is, मतलब उनके बीच का नंबर बताना है। आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात की बात कर रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका क्या है, जब एक ही क्वेश्चन में जब एक ही रेशियो दिया हो तो वहाँ पे x मानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशंस में दिया हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात जो हमारे पास दिया हुआ है पहला और दूसरा संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है आपका 5:7 है। ठीक, आप कह रहा है कि उनमें प्रत्येक में अगर 40 घटा दिया जाए, दोनों में 40 घटा दिया जाए। अगर इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो हम ऐसे करेंगे 5x और अपॉन 7x माइनस का 40, तो रेशियो जो होता है वो कितना हो जा रहा हमारा 17/27 हो जा रहा। तो आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे करते हैं और इस 17 का इससे करते हैं। तो इस कंडीशन से जब करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर 27 पंजे करते हैं तो हमारे पास कंडीशन जो आएगी 135x माइनस का कितना हो गया आपका 10080 हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंडीशन हो गई कि 119x माइनस का 680 हो गया। अब इसको आप देख रहे हैं कि आप कंडीशंस में x की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर उठा के ले आते हैं तो 135 में से 119 घटाएंगे तो सेपरेट करेंगे, कितना बचेगा 16x बचेगा। और इस कंडीशंस को उधर जब ले जाएंगे तो 1080 में से अगर 680 घटाते हैं तो हमारे पास बच्चा 400। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 400/16, और इससे जब इसको काटा तो हमारा x का मान 25 आ गया। आप कह रहे हैं उन संख्याओं का अंतर, ये संख्या दिया 5 और 7 दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर अगर आप देख रहे हैं तो 2 का अंतर आ रहा है। तो x का मान जो है हमारे पास कितना है 25 है, तो 2x का मान कितना हो गया, क्योंकि पहले कंडीशन में 5x और 7x में से 5x घटाया 2x बचा, फिर x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा हमारा 50 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस करते समय आपने देखा कि इसको बेसिक तरीके से करते हैं, पर इसको लॉजिकल तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा प्रत्येक का अंतर की बात कर रहा। प्रत्येक का अंतर का मतलब कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिए कि रेशियो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। 5:7 दिया हुआ है और जब 40 घटाया गया है इसमें तो रेशियो बदल कर हमारे पास कितना हो गया 17:27 हो गया। आप क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों में 40 घटाया तो डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो सेम नहीं आ रहा, इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 20। तो हम डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे 2 और इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि नीचे का जो अंतर आ रहा 10 आ रहा उससे 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 का अंतर आ रहा उससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो नया रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, रेशियो 70 हो गया, और नीचे कंडीशन -40 हो गया। यहाँ पर कितना अंतर हो गया आपका 34 और कितना हो गया आपका 54 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, ज़रा देखिए, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया। ये 16 का अंतर कितने के बराबर है 40। तो यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं कि 16 का अंतर जो है 40 के बराबर, एक का अंतर जो है 40/16 ये हो गया। पर हमें एक की वैल्यू जब आ जाती है, जैसे एक पेन की कॉस्ट अगर हमें पता चल जाए कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 × 10, तो एक की वैल्यू आ गई 40/16 आ गई। अब हमें यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 20, क्योंकि पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 70, अंतर कितने का 20 का। तो 20 का मान कितना हो गया यहाँ पर 20 × 40/16 हो गया। अब इसको 4 से काट दिए तो 4 हो गया, इसको काटिए तो कितना हो गया 10 हो गया।
इससे काटिए तो कितना हो गया 5, इसको गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर देखिए कितना आ गया 50। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर ट्रिक क्लियर हो गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, अगर उनका अंतर 115 है तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने आपसे बोला था कि जब भी अगर एक ही क्वेश्चन में एक ही रेशियो दिया हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस में कह रहा है दो संख्याओं का रेशियो, मतलब पहला और दूसरे संख्या को जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:8 दिया हुआ। कह रहा है इसका अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर निकाला। अगर इन दोनों का अंतर निकालते 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5। 5 का मान कितने के बराबर है 115 के बराबर। 1 का मान 115/5। इससे इसे काट दीजिए कितना हो गया 2 और 3 23 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या इसमें कितना है 3। तो 3 का मान कितना हो गया 3 × 23 हो गया, मतलब कि 3 3 9 3 69, मतलब आंसर हमारे पास आ गया 69। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चार संख्याओं का जो अनुपात है 1 2 3 4 है और इसका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मतलब कि 4 नंबर्स आर इज द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, और कह रहा है कि देयर सम इज 16, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज। तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा। तो सेम काम है कि एक ही रेशियो दिया हुआ है 3 संख्याओं के बाद 4 संख्याओं के, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। 4 संख्या कितना दिया हुआ 1 2 3 और 4। अब इन संख्याओं का योग कितना दिया बेटा 16। तो इन सभी को जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, मतलब 10 है। सम करने पर 10 आ रहा है और दिया क्वेश्चन में कितना है 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 16/10 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। सेम यूनिटी मेथड यूज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। 1 की वैल्यू निकल गई 16/10। जैसे 1 पेन की कीमत 20 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी 200। तो 1 की वैल्यू अगर निकल गई तो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि पहली और चौथी संख्या, पहली संख्या ये और चौथी संख्या ये, इन दोनों का योग पूछ रहा। तो देखो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। 1 का मान 16/10 है तो 5 का मान कितना हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए 5 × 16/10। इससे इसको काट दीजिए कितना हो गया 2, इससे काटिए तो 8 आ गया। मतलब यहाँ पर जो आंसर आ गया हमारे पास 8 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि इस कंडीशन से क्या कह रहा है कि 117 की राशि जो है 1/2 1/3 1/4 से विभाजित करने पर या विभाजित करने की जगह से 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। तो कह रहा है कि किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा आई और कितनी ज़्यादा आई। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, मतलब कि गलती से हुआ कि उसको रेशियो जो बनाना था वो बनाना था रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4 में विभाजित करना था, पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया उसका जो विभाजन हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा मिला। तो अगर देखो इस रेशियो में, आप देखो 2 3 4 के रेशियो में देखते तो 4 को सी, ये चौथी को जो तीसरे को जो सी का मान है वो सबसे ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे पहले हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशंस को सॉल्व करने क्योंकि मिलना ये था आपको और मिल गया आपको ये, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिस्टेक होता है ये देखना है। तो पहले हम ये देख लें कि सबसे ज़्यादा मिला किधर, किसको सबसे ज़्यादा मिला सी को। तो पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लें कि 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 1 9। 9 का मान जो है 117 के बराबर हो गया। 1 का मान कितना हो गया 117/9, और इसको जब काटेंगे हम इस कंडीशन से में तो कितना हो गया 17 9 हो गया। अब सी का मान अगर बताएं यहाँ पर, यहाँ के अकॉर्डिंग बताते हैं तो सी की वैल्यू जो है कितना हो गया 4 है, तो 4 × 13 मतलब कितनी वैल्यूज हो गई 13 दूनी 26, 26 दूनी कितना हो गया 52। मतलब सी को मान मिल गया है 52, मतलब सबसे ज़्यादा मिला है 52।
अब कह रहे कितना ज़्यादा मिला, ये पूछ रहा तो कितना ज़्यादा मिला, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें सी की वैल्यूज़ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2, 3, 4 कैल्शियम लेते हैं, 2, 3, 4 का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 12। अब क्या करेंगे सारे रेशियो में इसका मल्टीपल करेंगे, 1/2 गुणे 12, रेशियो 1/3 गुणे 12, रेशियो 1/3 गुणे 12। इसको काट देते हैं तो ये हो गया 6, इसको काट दिया तो कितना हो गया 4, इसको काट दिया तो कितना हो गया, इस कंडीशंस में हमारे पास सॉरी यहाँ पे 1/4 है तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पे सी का मान कितना मिला है 3, पर सी की वैल्यू अभी यूनिटी मेथड से हम पहले सी की वैल्यू निकालेंगे। मिलना था उसको 3, मिल कितना गया उसको 4, तो 4 के अकॉर्डिंग वैल्यूज कितनी आ गई 52। तो 3 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 का मान 117 के बराबर, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई 117 बटे कितना हो गया, आप जरा ध्यान से देखिए 117 बटे 13, इसको काट दिया तो 9 आ गया, 9 मिला 1 की वैल्यू, बोले 1 का मान जो है हमारे पास कितना है 9, और सी है कितना आपके पास 3, तो इस कंडीशंस में 3 का मान कितना हो गया, 3 × 9 कितना हो गया आपका 27 हो गया। ये हो गया कंडीशंस में कि इसको 27 मिलना कितना था 27, मिल कितना गया है उसको 52। कितना ज़्यादा मिला, मोर देन पूछ रहा कितना ज़्यादा है, तो इस कंडीशंस में ज़्यादा की अगर बात करते हैं तो मोर कितना है 52 में से 27 घटा दीजिए, और जैसे 27 घटाएंगे इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 27 घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 उसकी कंडीशन से ज़्यादा मिल गया है। तो इस तरीके से हो गया है कि आपका जो है चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि कंडीशंस में कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंडीशंस में ए बी सी की मासिक आय 2, 3, 5 के अनुपात में दिया हुआ है, 2, 3 और 5 के अनुपात में दिया है, और उसके बाद कह रहा है कि यदि सी की आय बी की आय से 1200 रुपये अधिक है, मतलब कि सी की आय जो है ए की आय से 1200 रुपये ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है सी की आय बी की आय से 1200 रुपये ज़्यादा। अगर बराबर का साइन लगाना है तो इस कंडीशंस में यहाँ प्लस का 1200 हम कर सकते हैं बराबर। तो देखिए सी माइनस ए बराबर कितना हो गया 1200। कुल मिला के ये है क्वेश्चन में अगर मोर देन बोले या लेस देन बोले, ज़्यादा बोले या कम बोले, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। अब देखिए सी की वैल्यू इस कंडीशंस में अगर हम देखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो सी और बी ए का अंतर कितना हो गया है 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3, 3 का मान कितने का बराबर है बेटा 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1200 बटे 3, इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया 400 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय बताइए। जब 1 की वैल्यू 400 आ गई तो बी की आय है कितनी 3, तो 3 का मान कितना हो गया 3 गुणे 400, मतलब कितना हो गया आपका 1200। पर यहाँ पर क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि बी की वार्षिक आय ज्ञात करना। ये तो हमने मासिक आय निकाली बी की, वार्षिक के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि वार्षिक आय एनुअल इनकम पूछ रहा है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय के लिए हम 12 गुणे 1200 करेंगे तो 1400 आ गया, मतलब कि 14,400। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इस कंडीशंस में आपने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी है कि यहाँ पर 1200 नहीं है 12,000 है, तो इस कंडीशन से यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन से 1 जीरो बढ़ा तो 1 जीरो बढ़ गया, और यहाँ भी 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि 12, मतलब कि 1, 2, 3, मतलब 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, मतलब 1,44,000 रुपये उसकी वार्षिक इनकम हो गई। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बस ध्यान रखिएगा कि वार्षिक आय की बात कर रहा है, जो रेशियो दिया था वो जो दिया था मासिक आय का दिया हुआ है, और पूछ के आ रहा वार्षिक आय, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को करिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 7500 रुपये राशि को ए बी सी में बांटा गया है, मतलब 7500 रुपये राशि को 7500 रुपये को हम ए
बी और सी में बांट दे रहे हैं, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है 7:30। हमने पीछे इस क्वेश्चन से पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी अगर इस टाइप के रिलेशन अगर बनाने हैं तो हमने बोला था जो दोनों में वैल्यूज सेम मतलब कॉमन हो, जैसे यहाँ b की वैल्यू कॉमन है तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले से वैल्यूज़ को इसका और इसका मल्टीपल करते हैं तो हमारे तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा ए बी सी। 7×5 = 35 हो गया, ठीक, 7×2 = 14 हो गया, और जो बचता है उसका मल्टीपल इधर कर देते हैं तो 13×2 = 26 हो गया। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन हमारा बन गया वो कंडीशंस बन गए 35 मतलब 14 और 26 बन गया। अब कह रहा है कितने को बांटा गया, इन सबको जोड़ देते हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो 75 आएगा। 75 का मान जो है 7500, एक का मान कितना हो गया 7500/75, इसको काट दिया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 100, मतलब एक का मान 100 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि b को कितना प्राप्त हुआ, तो b का रेशियो अगर हम देखें तो b का रेशियो कितना दिया हुआ यहाँ पर 14, तो b का रेशियो यहाँ पर दिया 14, तो एक की वैल्यू को 100 रुपये है तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई 1400 रुपये हो गया। और इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आप देखिए बहुत इजी तरीके से आराम से करिए, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बस रिलेशन निकालने के लिए पहले लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, अनुपात और समानुपात का रेशियो ऑफ प्रोपोर्शंस का जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने रिलेशन बताया था कि जो भी कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन दिखता है उस कंडीशन से हम नीचे वाले कॉमन से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बच जाता है उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, कंडीशंस में यहाँ लिख के कहिए तो हम समझा दें। 5 और 2 दिया 7 और 13, तो देखिए कॉमन तो यही है b की वैल्यू, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 13 और 14, और फिर जो बचा हुआ है इस कंडीशंस में c की वैल्यू आ जाएगी। ये लॉजिक है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ज़रा बहुत कायदे से देखिएगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं का योग दिया हुआ, 3 संख्याओं का योग का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का मान जो दिया है कितना दिया है आपका 116। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हमारे पास है, कि कह रहा है कि उनके बीच का अनुपात जो है 9:16 दिया हुआ है। फिर उसके बाद कंडीशंस में कह रहा है कि हमारे पास पहली और तीसरी संख्या मतलब पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:4 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से आप देखो तो केवल b की वैल्यू सेम है, तो आपको कुछ करना नहीं है इस कंडीशन से, कि आपको क्या करना है इन तीनों के बीच में रिलेशन लिखना है। तो पहले तो इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाइए, उसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड का यहाँ 9 और 16 दिया हुआ, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंडीशंस में 1 और 4 दिया हुआ है, तो 1 और इस कंडीशंस में कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पे लिख लीजिए या इसके नीचे रेशियो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों के बीच में देखिए कॉमन अगर देखें तो यही 2 है, क्योंकि थर्ड में ये, तो नीचे वाले संख्या से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे आएगा। तो कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा कि 4 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंडीशंस कितनी आ गई 36 आ गया। 4 से 16 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 64 आ गया। तो इन कंडीशंस में अब a की वैल्यू नहीं, तो हमारे पास देखो ऊपर ये कॉमन था और बचा कौन सी ये वैल्यू, तो इसका और इसका मल्टीपल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बन गया 16, 36 और 64 बन गया। अगर इसको काटना चाहे तो और काट दीजिए, इसको काट दीजिए 4 से, तो इसकी वैल्यूज आ गई 4, 9 और कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए तीनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। जब रिलेशन मिल गया तो इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से देखिएगा, तीनों के बीच में अगर रिलेशन मिल गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों संख्याओं का सम कितना है 116। इन सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 16 और 4 20 और 9 29 आ गया, मतलब कि कितना आ गया 29 की वैल्यू 116 है, 116 है तो 1 की वैल्यू 116/29 हो गया। अब इस कंडीशन से हमें मिल गया कि 1 की वैल्यूज अगर हमें मिल गई है, अब 1 की वैल्यू मिल गई, अब हमारे पास जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है
क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या जो हमारे पास कितना है, 9 है। तो 9 की वैल्यू मतलब कि 9 की वैल्यू कितनी होगी, 116/29 गुणे 9। अब इसको कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल कर लीजिए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 29 5 जा 4 जा हो गया। तो और फिर बचा कितना आपका 4 टाइम्स, मतलब इसको काट दिया तो कितने बार कटा आपका 4 टाइम्स कट गया। मतलब कि जो दूसरी संख्या जो हमारे पास आई 9 चौके 36, मतलब 36 इसका मान आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस कंडीशन से। रिलेशन बनाना जरूर सीखिएगा। अगर रिलेशन बनाना नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए अनुपात और समानुपात का। फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।